चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आपकी एसएससी जीडी 2025 की। आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूँ। आपके एसएससी हैं, रेलवे हैं, जितनी भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपके जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी का, जो अभी 2025 में आपकी एग्ज़ाम होगी उसका। अभी वापस से सितंबर में इसके फॉर्म आने वाले हैं। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी डेली की क्लास में जुड़ना है। 9753749986। चलिए एसएससी जीडी ये है 13/2/2023 का ओल्ड पेपर। पहला क्वेश्चन आपके सामने। ग्लेशियर आमतौर पर रिक्त स्थान में पाए जाएंगे। ग्लेशियर कहाँ पर पाए जाएंगे बताइए। ग्लेशियर जो हैं वो पहाड़ में पाए जाएंगे। हिमनद पहाड़ में पाए जाते हैं। कहाँ पर? हिमनद पहाड़ में पाए जाते हैं। हिमनद केवल भूमि की सतह पर बनते हैं तथा हिमनद बर्फ पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार है। हिमनद। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम कहते हैं मनरेगा, 25 अगस्त 2005 को ये लागू हुआ था। ठीक है। और मनरेगा में आपको पता है 100 दिन। राज्य विधायिका के निम्न सदन को कहा जाता है। राज्य विधायिका के निम्न सदन को कहा जाता है, बताइए क्या कहते हैं? राज्य विधायिका के निम्न सदन को हम जो कहते हैं विधानसभा। क्या कहते हैं? विधानसभा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक SEWA स्वनियोजित महिला संघ, इसका नाम है, की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1874 इला भट्ट के मार्गदर्शन में। किसके मार्गदर्शन में? इला भट्ट के मार्गदर्शन में स्वनियोजित महिला संघ नामक एक महिला ट्रस्ट यूनियन को 1972 में भारत के अहमदाबाद में पंजीकृत किया गया। ऑप्शन ए आ जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य निम्न में से किस देश के संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य 5वें नंबर का वो आ जाएगा USSR, वर्तमान रूस। चलिए अगला क्वेश्चन है। सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। सातवाहन रिक्त स्थान भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। 6 नंबर का, वेरी गुड। पश्चिम का कहाँ का था? पश्चिम का। सातवाहन मौर्य साम्राज्य के खंडहरों से उभरे थे, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के तहत के पहले भाग में विघटित हो गए थे। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? औपनिवेशिक भारत में इंडोनेशियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन बी आ जाएगा। हरित क्रांति ने खाद्य फसल की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। सकारात्मक। हरित क्रांति का अर्थ है उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज, रासायनिक खादों में नए तकनीक के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि। सकारात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन है। यीस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। यीस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाते हैं? 9 नंबर का, ऑक्सीजन। यीस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नवंबर 2022 में भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया कैंप 2022 का उद्घाटन किया था? इंडिया कैंप 2022 का उद्घाटन किसने किया था? राजनाथ सिंह ने किया था। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनमोहन मंडवारिया ने। नई दिल्ली की प्रगति, बिल्कुल सही, बी वाला आ जाएगा। सॉरी, हाँ, राजनाथ सिंह ने नहीं किया था। नवंबर 2022 में भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया कैंप 2022 का मनसुख मंडाविया ने किया था? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया कैंप 2022 का उद्घाटन किया था। फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन थे? 2022 का
पूछा है। ठीक है, अब चल रहा है 2025 का। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी के कौन है और अब 2-4 महीने बाद फिर कौन बन जाएगा। तो 2022 का पूछा है, तो 2022 का तो मैं आपको बता देता हूँ 11वें नंबर का पुष्कर सिंह धामी थे। 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अच्छा, अभी कौन है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता? भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता? तो भारत की एकमात्र हॉकी विश्व कप जीत 1975 में अजित पाल सिंह ने कप्तानी में मिली थी। 1975 में फाइनल में 2-1 को हराया था। ऑप्शन आपका पहला नहीं तीसरे नंबर का आ जाएगा। किस शहर के स्मार्ट सिटी बस परियोजना ने शहरी गतिशीलता श्रेणी में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जीता था? औरंगाबाद। किसने? औरंगाबाद। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे। याओशांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है, दिनों तक मनाया जाता है। याओशांग मणिपुर में बसंत ऋतु में 5 दिनों तक मनाया जाता है, जो फरवरी मार्च महीने की पूर्णिमा के दिन से शुरू होगा। 5 दिन तक मनाया जाता है मणिपुर। कौन छऊ नृत्य से संबंधित है? छऊ नृत्य से संबंधित है गोपाल प्रसाद दुबे। गोपाल प्रसाद दुबे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक ई कॉमर्स इकाई भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित कंपनी है और यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक नियुक्ति करेगी। ये किसकी नियुक्ति करेगी? वेरी वेरी गुड, ये नोडल अधिकारी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है? हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है? 95 मीटर, 96 मीटर, 90 मीटर। 90 मीटर होता है? नहीं, 91.4 मीटर होता है। ऑप्शन आपका डी वाला आएगा। 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य रूप छत्तीसगढ़ में किया जाता है? लोक नृत्य रूप छत्तीसगढ़ में किया जाएगा तो राउत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है हेलोजन, अक्रिय गैस, चाल्कोजन, बोरान। 19 नंबर का हेलोजन। हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। हरित क्रांति खाद्यान्न को भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में हुई थी और नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई थी और स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है? आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली की फ्री क्लास में तो आप दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें भी आपकी डेली की प्रैक्टिस क्लास में जुड़ना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।